शायद तुम इस वक्त थक चुके हो, जिंदगी की लड़ाइयों से, लोगों के बदलते रवैयों से, उन ख्वाबों से जो तुमने सच मानकर देखे थे मगर टूट गए एक एक करके। शायद तुमने दिल ही दिल में कहा हो, बस अब मुझसे नहीं होता। शायद तुम्हारी दुआएं भी खामोश हो गई हैं और तुम्हारी आंखों के आंसू अब अंदर ही कहीं रुक गए हैं। और फिर आज तुम्हारे सामने ये वीडियो आ गई। शायद तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम इस पर क्लिक करोगे, लेकिन यकीन मानो ये कोई इत्तेफाका नहीं। तुम यहां यूं ही नहीं आए, अल्लाह ने तुम्हें ये दिखाया है, क्योंकि शायद ये वही लम्हा है जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद आ चुकी है और अल्लाह चाहता है कि तुम सुनो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। जब तुम थक गए हो, जब तुम टूट गए हो, तो चलो एक लम्हे के लिए सांस लो, सब शोर भूल जाओ और दिल से सुनो। ये जो वीडियो तुम देखने जा रहे हो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खामोश पैगाम है। कभी तुमने वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारा दिल इतना भर जाता है कि तुम कुछ भी नहीं कह पाते, जब आंखों से आंसू बहते रहते हैं लेकिन जबान खामोश हो जाती है, जब तुमने हर दुआ मांग ली, हर दरवाजा खटखटा लिया, हर आस लगा ली और फिर भी कुछ नहीं बदला। बस वही लम्हा जब इंसान की हिम्मत की आखिरी हद आ जाती है, वो लम्हा होता है अल्लाह के खास करम का आगाज। क्योंकि जब बंदा टूट जाता है तब वो अपनी ताकत से खाली हो जाता है, और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, अब मैं हूं, बस मैं हूं। तुम्हारे सब्र की आखिरी हद दरअसल तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद की शुरुआत होती है। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है जब तुम रोते रोते थक जाते हो, जब तुम्हारे आंसू भी जवाब दे देते हैं, तब अल्लाह तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतारता है। यह सुकून किसी लफ्ज से नहीं, बल्कि किसी गैबी लम्ज से महसूस होता है। तुम सोचते हो कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में एक एहसास जागता है कि कोई तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे अंदर एक खामोश आवाज कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारे आंसू कम होने लगते हैं, दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगता है और तुम्हें लगता है जैसे अंदर कोई तुम्हें थाम रहा हो। यही अल्लाह का पहला इशारा होता है कि उसने तुम्हारा सब्र देख लिया है। बाज औकात तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं बदला, लेकिन दरअसल सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अल्लाह का सुकून उतर चुका है, और जिस दिल में सुकून ए इलाही उतर जाए वो फिर कभी टूटता नहीं। अल्लाह का वादा है, यकीनन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और जब वो कहता है मैं साथ हूं, तो उसका मतलब है कि अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं जा सकता। ये थी पहली निशानी, अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है ताकि तुम जान लो कि तुम्हारे सब्र का सफर बेकार नहीं गया। जब तुम्हारे सब्र की हद खत्म होने लगती है तो अल्लाह खामोश नहीं रहता, बस उसकी मदद का अंदाज बदल जाता है। वो तुम्हें दिखाता नहीं मगर दिखाता है, वो बोलता नहीं मगर दिल के अंदर कोई नरमी, कोई तसल्ली, कोई पैगाम उतार देता है। दूसरी निशानी, अल्लाह तुम्हारे लिए किसी वसीले को भेजता है। ये अल्लाह का अजीब अंदाज़े मोहब्बत है। जब तुम कमजोर पड़ने लगते हो, जब तुम्हारे अंदर का हौसला डगमगाने लगता है, तो अल्लाह किसी न किसी वसीले से तुम्हें थाम लेता है। कभी कोई अनजान शख्स तुमसे ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू जाती है। कभी कोई वीडियो, कोई दुआ, कोई आयत, कोई ख्वाब बिल्कुल वैसा पैगाम बनकर आता है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये इत्तेफाका नहीं होते, ये अल्लाह की निशानियां होती हैं। अल्लाह कहता है और हम उनके लिए अपनी निशानियां आफाक में और उनके नफ्सों में दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि यह हक है। ये वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें बताता है कि तुम भले थक गए हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब अल्लाह खुद तुम्हारे रास्ते में कदम रख रहा है। तीसरी निशानी, अल्लाह हालात के जरिए तुमसे बात करता है। जब तुम्हारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो अल्लाह हालात के जरिए तुमसे गुफ्तगू शुरू करता है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ चीजें छिन जाती हैं, कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं बंद रास्तों के बीच अल्लाह तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलता है जहां से रोशनी अंदर आती है। कभी तुम्हें किसी नुकसान में छुपी खैर का एहसास महीनों बाद होता है। कभी तुम्हें पता चलता है कि जो तुमने मांगा नहीं वही तुम्हारे हक में बेहतर था। ये अल्लाह का बोलने का अंदाज है।
बिना आवाज के मगर दिल तक पहुंचने वाला। जब तुम अल्लाह के फैसले को समझ नहीं पाते तो याद रखो, वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। क्योंकि अल्लाह हर उस बंदे से बात करता है जिसने सब्र के आंसू बहाए हों। ये दोनों निशानियां तुम्हें ये समझाती हैं कि अल्लाह कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। वो चाहे खामोश लगे मगर वो तुम्हारे करीब होता है। तुम्हारे अंदर के टूटने, तुम्हारे अल्फाज के खत्म होने और तुम्हारे सब्र के थम जाने के बाद वो खुद तुम्हारे दिल में उतर आता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब सब कुछ खत्म लगता है, जब तुम खुद को हार चुका समझते हो, जब हर दुआ का दरवाजा बंद दिखाई देता है, तब अचानक दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती है, कोई नरम सी रोशनी जो तुम्हारे अंदर से चमकने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, अब तुम मेरे हो गए हो। क्योंकि जब बंदा हर चीज से मायूस हो जाता है तो अल्लाह उसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। चौथी निशानी, अल्लाह तुम्हारे दिल में नई उम्मीद पैदा करता है। ये अल्लाह की सबसे हसीन निशानी है। जब तुम्हारे आंसू सूख चुके हों, तुम्हारी दुआएं थम गई हों और तुम्हारे दिल में वीरानी छा गई हो, तो अल्लाह वहां एक नया बीज बो देता है, उम्मीद का, यकीन का, मोहब्बत का। तुम महसूस करते हो कि अब हालात तो वैसे ही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल बदल गया है। अब तुम्हारे अंदर हार मानने वाला नहीं बल्कि दोबारा उठने वाला दिल धड़कने लगता है। अल्लाह के नजदीक ये लम्हा बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब एक टूटा हुआ बंदा दोबारा अल्लाह से उम्मीद बांधता है तो आसमानों पर उसके लिए दरवाजे खुलने लगते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। यानी तुम्हारे गम के साथ ही कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए आसानी भी रखी गई है, बस वक्त आने पर वो जाहिर होती है। यही अल्लाह की खास निशानी है कि वो तुम्हें अंधेरे के बाद रोशनी दिखाता है, मायूसी के बाद यकीन और सब्र के बाद इनाम। ऐ मेरे अल्लाह, जो ये वीडियो सुन रहा है, अगर वो किसी आजमाइश में है, अगर उसके सब्र की हद खत्म हो चुकी है, तो या अल्लाह उसके दिल में सुकून उतार दे, उसे वो यकीन दे दे कि तू उसके साथ है, चाहे सारी दुनिया खामोश हो जाए। ऐ रब, जो रो रहा है उसके आंसू कबूल कर ले, जो थक गया है उसे संभाल ले, और जो हार मान चुका है उसके दिल में दोबारा उम्मीद पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने महसूस किया है, बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, कुछ लम्हों के लिए रुकते हैं, कुछ देर के लिए सोचते हैं और फिर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई अल्फाज, ना कोई कमेंट। शायद वो यही सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मगर हम तुम्हें एक बात दिल से कहना चाहते हैं, तुम्हारे एक कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे एक लफ्ज से किसी साबिर इंसान के दिल को हौसला मिलता है। तुम्हारे एक लाइक से ये पैगाम उस दिल तक पहुंचता है जो शायद सब्र की आखिरी हद पर खड़ा है, टूटने के करीब, मगर रब पर यकीन रखने की कोशिश में। तुम समझते हो तुम कुछ खास नहीं कर रहे, मगर हकीकत ये है तुम एक नेकी कर रहे हो। क्योंकि जब तुम किसी खैर के पैगाम को आगे बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है। और याद रखो, अल्लाह के यहां कोई अमल छोटा नहीं होता, खास तौर पर वो जो किसी टूटे दिल को सहारा दे। तो अगर तुमने यहां तक सुना है, अगर तुम्हारे दिल ने कहीं थोड़ा सा भी सुकून पाया है, तो खामोश मत रहना। तुम्हारा एक जुमला किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तुम्हारी सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह किसी दिल के जख्म पर मरहम बन सकती है। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये जिक्र होगा, ये दुआ होगी जो तुम्हारे नाम से आसमानों में लिखी जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का पैगाम, उसकी मोहब्बत और सब्र का ये दरस ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे, तो अभी एक कमेंट कर दो। जो तुम्हारे दिल ने महसूस किया वो लिख दो। एक लाइक कर दो, ताकि शायद तुम्हारे हाथों से किसी सब्र करते दिल को उम्मीद मिल जाए। अल्लाह तुम्हारे दिल को हमेशा मुतमिन रखे, तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए और तुम्हारे सब्र को तुम्हारे हक में रहमत बना दे। आमीन।